स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में। स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रक्चर क्या होती है, शेप एंड साइज के बारे में पढ़ेंगे और ये किस प्रकार के एनवायरनमेंट में ग्रोथ करता है और कौन कौन से फैक्टर है जो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब किसी भी सेल्स की स्टडी करना, उसकी शेप एंड साइज के बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जिसके अंदर अपन किसी बैक्टीरियल सेल्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई ओवॉइड स्पेरिकल शेप्ड 0.8 to 0.9 माइक्रो नॉन मोटाइल हाइड्रोजन ग्रुप्स। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब जब अपन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं तो उसका जो कलर होता है वो वायलेट कलर का होता है और ये कैसे होते हैं, वो ओवॉइड शेप मतलब अंडाकार रूप में पाए जाते हैं। कभी कभी ये गोलाकार रूप में भी मिलते हैं, स्पेरिकल शेप में भी मिलते हैं। इनकी साइज होती है 0.8 to 0.9 माइक्रोन की साइज होती है। और ये होते हैं नॉन मोटाइल मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। अरेंज इन ग्रुप्स। ये जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होते हैं वो ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। एक साथ कई सारे बैक्टीरिया साथ में देखने को मिलते हैं। रेयरली कैप्सुलेटेड नॉन स्पोरिंग। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो बहुत कम ही कैप्सुलेटेड देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम इसमें जो कवरिंग होती है वो कैप्सुलेटेड होती है। इट इज़ अरेंज इन क्लस्टर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस वो क्लस्टर फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एक साथ कई सारे बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ग्रेप्स होता है वैसे ही स्टेफाइलोकोकस ग्रुप में ये क्लस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं। ग्रेप्स में क्या होता है कि बहुत सारे ग्रेप्स लगे होते हैं एक साथ एक डाली पर। क्लस्टर फॉर्मेशन इज ड्यू टू सेल डिवीजन अकरिंग इन द प्लांट्स विद डॉटर सेल्स टेंडिंग टू रिमेन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो क्लस्टर फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती है स्टेफाइलोकोकस सेल्स होती है उसके अंदर एक सेल डिवीजन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो डॉटर सेल्स होती है वो एक दूसरे के निकट होती है तो ये ग्रुप के रूप आ जाते हैं और क्लस्टर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अपन इसके अंदर डायग्राम देखते हैं। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो एक कॉलोनी के रूप में पाया जाता है जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है। अपन पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रोडक्शन। ये जो स्टेफाइलोकोकस है उसको अपन ने क्लासिफाई किया गया है उसके पिगमेंट प्रोडक्शन के आधार पर, उसके पिगमेंट के आधार पर उसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है स्टेफाइलोकोकस ओरियस प्रोड्यूस गोल्डन येलो कॉलोनीज एंड आर पैथोजेनिक। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो गोल्डन येलो कॉलोनीज को बनाता है और ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। अपन ने पढ़ा था कि जो पिगमेंट प्रोडक्शन के आधार पर तो फर्स्ट टाइप है स्टेफाइलोकोकस, ऐसे बैक्टीरिया जो गोल्डन और येलो कॉलोनीज बनाते हैं। सेकंड टाइप है स्टेफाइलोकोकस एल्बस प्रोड्यूस वाइट कॉलोनीज एंड मे बी नॉन पैथोजेनिक। जो स्टेफाइलोकोकस एल्बस जो बैक्टीरिया है ग्रुप के जो बैक्टीरिया है वो वाइट कॉलोनीज बनाते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया इंक्लूड होंगे जिनका जो कलर होगा वो किस होगा, वाइट कलर का होगा और ये वाइट कॉलोनीज के रूप में पाए जाते हैं। और जो स्टेफाइलोकोकस एल्बस है ग्रुप के जो बैक्टीरिया है वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब किस प्रकार वो डिजीज कॉज नहीं करते, ये इन्फेक्शन बहुत कम कॉज करते हैं। स्टेफाइलोकोकस सिट्रस प्रोड्यूस लेमन येलो कॉलोनीज एंड आर नॉन पैथोजेनिक। ये जो स्टेफाइलोकोकस सिट्रस होते हैं वो येलो कॉलोनीज बनाते हैं और कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। तो जो पिगमेंट प्रोडक्शन के आधार पर जो कॉलोनीज है ये बैक्टीरिया वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं स्टेफाइलोकोकस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पैथोजेनिक स्पीसीज, उसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। सेकंड है नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज, एग्जांपल इसका स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस। अब पढ़ते हैं इसका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार के एनवायरनमेंट में ग्रोथ करते हैं या उनको किस प्रकार एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज एरोबिक and grow readily on simple media
एट ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH 7.4। ये जो बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो एक प्रकार का एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है उसको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ये आसानी से ग्रोथ करता है सिंपल मीडिया के अंदर। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका जो प्राय जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ग्रोथ करने के लिए। एंड pH कितनी होती है इसके लिए 7.4। अब बढ़ते हैं इसकी रेजिस्टेंस, तो किस प्रकार इसकी रेजिस्टेंस होती है, कौन कौन से जो केमिकल है उसके काम करता है। इट इज़ अमॉन्ग द मोर रेजिस्टेंस ऑफ नॉन स्पोरिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो नॉन स्पोरिंग ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। विद स्टैंड्स 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो 60 डिग्री टेम्परेचर पर भी ग्रोथ कर सकता है 30 मिनट्स तक। इट एडजस्ट टू 1% फिनोल फॉर 15 मिनट्स। यदि अपन 1% फिनोल का यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, तो 15 मिनट्स तक ये अपनी ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट है मर्करी परक्लोराइड। 1% का अपन यूज़ करेंगे तो जो बैक्टीरिया होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वो 10 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिस्टल वायलेट एंड ब्रिलियंट ग्रीन इज लेथल फॉर इट। यदि अपन बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाना है तो क्रिस्टल वायलेट और ब्रिलियंट ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो लीथल होते हैं इसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। स्टेफाइलोकोकस रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन इज ड्यू टू प्रोड्यूस एन एंजाइम पेनिसिलिनेज विच इनएक्टिवेट पेनिसिलिन। तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो पेनिसिलिन जो ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग्स है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पाई जाती है इसके अंदर। वो जो पेनिसिलिन होती है वो स्टेफाइलोकोकस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती क्योंकि स्टेफाइलोकोकस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है पेनिसिलिनेज, जो पेनिसिलिन ड्रग को डीएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैथोजेनिसिटी। स्टेफाइलोकोकस में कॉज द मेजॉरिटी ऑफ एक्यूट पायरोजेनिक लीजन्स इन मैन। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो मुख्य रूप से एक पायरोजेनिक लीजन्स, फर्स्ट टाइप का घाव पैदा करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जो स्टेफाइलोकोकस डिजीज कॉज करता है उसको क्लासीफाई किया गया है दो टाइप के अंदर, कंटाजियस लीजन्स एंड सेकेंड है डीप इन्फेक्शन। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन कंटाजियस इन्फेक्शन, संक्रमित घाव। प्रोलेंस रंकल्स मतलब एक प्रकार का फुंसी या एक प्रकार इसको बाल तोड़ अपन बोलते हैं। स्टाइज, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ सीबेसिस ग्लैंड ऑफ आईलिड। बॉइल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर फॉलिकल्स, एब्सिस, कलेक्शन ऑफ पस। जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर तो स्किन पर कई टाइप के एडिमा, पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब देखेंगे डीप इन्फेक्शन, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस, टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया, सेप्टिसेमिया। जब इन्फेक्शन कोज होगा तो कई टाइप की बीमारी देखने को मिलेगी इसके अंदर। डीप इन्फेक्शन होगा तो ऑस्टियोमाइलिटिस, एक प्रकार बोन का इन्फ्लेमेशन होता है, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स के अंदर होता है, लंग्स निमोनिया लंग्स को अफेक्ट करता है, सेप्टिसेमिया इसमें जो ब्लड होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, इसके कारण कभी कभी होती है फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसमें क्या करते हैं अपन किसी बैक्टीरिया को डायग्नोसिस कर सकते हैं या डिजीज के बारे में जान सकते हैं। इसमें करते हैं फर्स्ट हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट करेंगे इसमें ल्यूकोसाइट काउंट। जब अपन हॉस्पिटल के अंदर एग्जामिनेशन करने जाते हैं तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसमें क्या होता है कि जब अपन सैंपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब चेक करते हैं, इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो उसमें ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ होता है। देयर इज ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोसाइट काउंट इज अबव 10,000 सेल्स पर क्यूबिक mm। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें जो न्यूट्रोफिल होगा वो न्यूट्रोफिल जो सेल्स होगी वो बड़ी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन तो उसके दौरान अपन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं जो इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। इसमें एमोक्सिलिन, एमेकासिन, नॉफ्लॉक्सिन को यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स के रूप में। एनाल्जेसिक ड्रग
शुड बी गिवन फॉर रिलीफ एंड रिड्यूस पेन। इसमें अपन एनाल्जेसिक ड्रग का यूज भी कर सकते हैं जो क्या करती है बॉडी पेन को कम करने का काम करती है। इसमें पीसीएम, डाइक्लोफेनिक, एक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन और टर्माडोल। नेक्स्ट है एंटीसिपेट should be given for prevention of infection। एंटीसेप्टिक should be given for prevention of infection। इसमें एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसमें बेटाडीन होता है, उसका अपन इसमें यूज़ करते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड यूज एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग ऑल प्रोसीजर अप्लाइंग द पेशेंट। जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। आई फ्लूइड शुड बी गिवन फॉर मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विच इज़ लॉस्ट इन डायरिया। जब डायरिया डिजीज कोज होती है बैक्टीरिया के कारण, तो उस दौरान क्या होता है कि बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर आई फ्लूइड दिया जाता है। एंटी डायरियल एजेंट शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। इसमें अपन एंटी डायरियल ड्रग्स भी दे सकते हैं डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। लोप्रामाइड, मेट्रा, निडाजोल, ETC।